राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल के 60% से चलती है तो वह 36 मिनट देर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक होता है सामान्य समय, सामान्य समय या चाल बोलिए, सामान्य चाल। सामान्य चाल मतलब जो वास्तविक चाल है। अब एक होता है नया चाल, नया चाल या वर्तमान चाल। ठीक है, वर्तमान चाल ये होता है। देखिए यहाँ आपको दूरी नहीं दिया है, निश्चित दूरी, तो डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है। तो स्पीड जो है वो टाइम का जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, अपनी सामान्य चाल के 60% चलती है। 60% मतलब कितना होता है? 60% मतलब 3/5। तो नीचे वालों को मैं सामान्य चाल मान के चलता हूँ। सामान्य चाल कितना है? 5। तो वर्तमान चाल कितना होगा? 3। तो चाल जो टाइम है वो इसका जस्ट उल्टा होगा, 3 और 5 का। ठीक है, तो वही पूछा है। तो वह 36 मिनट देर पहुंचता है। यहाँ कितना देर पहुंच रहा है? 2 यूनिट देर पहुंच रहा है। इसी 2 यूनिट का मान कितना है? 36 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा? 18 के बराबर। तो उसने पूछा है उसका सामान्य समय क्या है। तो सामान्य समय ये वाला रहा और वर्तमान समय ये वाला रहा। तो 18 से अगर 3 में गुणा कर दूं, 18 तिया कितना आएगा? 54 मिनट। अगर वर्तमान समय पूछे तो 18 पंचे 90 मिनट। देखिए इन दोनों का अंतर 36 है कि नहीं? इन दोनों का अंतर 36 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको ठीक लगा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक महिला प्रतिदिन अपने कार्यालय एक समय से जाती है। वह किसी दिन अपनी चाल को 25% कम कर देती है। 25% मतलब 1/4। तो वही सामान्य चाल, सामान्य चाल और एक होता है नया चाल या वर्तमान चाल। तो नीचे वालों को मैं सामान्य चाल मान के चलता हूँ। 4 और 1 की कमी, मतलब 25% कम है, मतलब यहाँ से 1 कम हो जाएगा। तो 4 से कितना होगा? 3। ये स्पीड का है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 3 4। वही पूछा है उस दिन सामान्य समय के किस भाग तक देरी हुआ। देरी कितना हुआ? पहले 3 ज़्यादा था, अब 4 हो रहा है। तो 1 की देरी हो रहा है कितने में से? 3 में से। यह सवाल थोड़ा अलग था। तो 1/3 इस सवाल का सही जवाब है। चलिए, अपनी सामान्य गति की 2/3 की गति से चलने पर अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटा देरी से पहुंचता है। सामान्य गति से यात्रा करने में लगा टाइम। देख, एक होता है सामान्य चाल और एक होता है नया चाल। 2/3 की गति से चलने पर सामान्य गति की, तो सामान्य गति 3 होगा और नया गति 2 होगा। ये स्पीड का है, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो क्या होगा? 3 घंटा देरी पहुंचता है। यहाँ कितना देरी पहुंच रहा है? 1 घंटा देरी पहुंच रहा है। इसी एक का मान 3 घंटा का बराबर है। ठीक है, तो सामान्य गति से यात्रा करने में लगा टाइम, ये रहा सामान्य गति और ये रहा उसका टाइम। 1 का मान 3 के बराबर है, 2 का मान किसके बराबर होगा? 6। तो 6 घंटा इस सवाल का सही जवाब है। अगर नया समय पूछता तो इस 3 का गुणा इस 3 में करता तो 9 घंटा होता। और इनका अंतर भी अगर आपको देखना है तो 3 है और सवाल में भी 3 है। ठीक है,
एक निश्चित दूरी तय करने हेतु 20% समय कम करने हेतु एक धावक को अपनी चाल कितनी बढ़ाना होगा, कितना परसेंट बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ 20% मतलब 1/5 समय मतलब टाइम का आपको रेशियो दिया है 5 से 1 कम हुआ, 5 से 4 हुआ, तो स्पीड का जस्ट उल्टा होगा 4 से 5। वहीं पूछा है एक धावक को अपनी चाल कितने परसेंट बढ़ाना होगा, तो 4 से 5 बढ़ाना होगा, मतलब 1 बढ़ाना होगा, कितने में से, 4 में से। पूरा परसेंट पूछा है तो 100 से, तो 4 से 25% इस सवाल का सही जवाब है। चलिए एक आदमी किसी दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है, परिणाम स्वरूप वह 1 घंटा विलम्ब हो जाता है। अपनी समान गति से तय करने में लगा टाइम। एक होता है सामान्य चाल, एक होता है वर्तमान चाल। सामान्य चाल का 2/3, तो 3 इसको मानिए और 2 इसको मानिए। ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3। कितना का विलम्ब हो रहा है, 1 यूनिट का। यहाँ कितना हो रहा है, 1 घंटा, तो 1 यूनिट का मान 1 घंटा के बराबर है। तो उसने पूछा अपनी सामान्य गति से तय करने में लगा टाइम, तो ये वाला टाइम आपसे पूछ रहा है, ये सामान्य। तो 1 यूनिट का मान 1 घंटा है, तो 2 का मान कितना होगा, 2 घंटा के बराबर होगा। अगर वर्तमान समय पूछता है तो 3 घंटा होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।